Dear students, a very good morning to all of you. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School, RS Pura. Students, as you know, last day we discussed about your 8th chapter, that was the letter A written by Christy Brown. And from today, I am going to explain your textual questions from same lesson. So let us start from question number 1. That is, how did Christy's mother know that her son was physically impaired? तो कहते हैं कि क्रिस्टी की जो मदर थी उसने कैसे जाना कि जो उसका बेटा है वो फिजिकली इम्पेयर्ड है. फिजिकली इम्पेयर्ड मीन्स फिजिकली चैलेंज्ड, मतलब वो फिजिकली हैंडीकैप्ड था. तो उसकी मदर को कैसे पता चला जो मेरा बेटा है वो क्या है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है. When Christy was 4 months old, his mother found that his head had a habit of falling backward whenever she tried to feed him. कहते हैं जब क्रिस्टी 4 months का था तो उसकी मदर को पता चला कि इसका जो हेड है वो क्या हो जाता है, पीछे मुड़ जाता है. जब भी उसको वो कुछ खिलाने की कोशिश करती तो उसका हमेशा जो हेड था वो क्या हो जाता था, पीछे मुड़ जाता था. Later on she also found some other defects in him. His hands were always clenched and twisted. His mouth could not grasp the teeth of the feeder. तो कहते हैं कि बाद में उसको कुछ और भी जो डिफेक्ट्स थे उसके बीच में, उसके बारे में उसको पता चलता है कि उसके जो हाथ थे वो हमेशा क्लेंच रहते थे एंड ट्विस्टेड रहते, मतलब वो मुड़े हुए रहते थे. और उसका जो माउथ था वो क्या करता था कि फीडर के जो टीथ थे उसको ग्रास्प नहीं कर पाता था, मतलब वो अच्छे से खा भी नहीं सकता था. He was also unable to sit properly without the support of some pillows. और वो पिल्लोज के बिना वो बैठ भी नहीं सकता था. जैसे हमने चैप्टर में रीड करा था कि उसको सपोर्ट चाहिए होती थी पिल्लोज की बैठने के लिए, तो कहते हैं कि उसको वो बैठ भी नहीं सकता था पिल्लोज के बिना. In this way, his mother knew that Christy was physically impaired. तो कहते हैं इसी तरह से उसकी मदर को पता चला था कि उसका जो बेटा है वो physically impaired है. Next question. The doctors were so very sure of themselves that mother's faith in me seems almost an impertinence. तो कहता है कि जो डॉक्टर थे वो पूरी तरह से श्योर थे कि मैं क्या हूँ, फिजिकली चैलेंज्ड हूँ, मतलब फिजिकली मैं ठीक नहीं हूँ. बट जो मदर थी वो क्या करती थी, इम्पर्टियंस मतलब उनके जो अपोज्ड, उनके अगेंस्ट होती थी उसकी मदर हमेशा. तो कहते हैं कि व्हाट डिड क्रिस्टीज मदर थिंक अबाउट हिम. उसकी मदर उसके बारे में क्या सोचती थी. एंड नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है, वाई इज हर फेथ इन हिम बीइंग डिस्क्राइब्ड एज इम्पर्टिनेंस. तो कहता है कि जो उसकी मदर थी वो उसके बारे में क्या सोच रही है, कैसे उस चीज़ को आप डिस्क्राइब करके बताओ कि उसका जो फेथ था वो क्या था. कहता है कि क्रिस्टीज मदर थॉट दैट हर सन वॉज नॉट एन इडियट आर अ स्टूपिड एज डिक्लेयर्ड बाय द डॉक्टर्स. वो कहते हैं कि क्रिस्टीज की मदर को पता था कि जो उसका बेटा है वो इडियट नहीं है और ना ही स्टूपिड है जैसे डॉक्टर्स ने उसको डिक्लेयर किया हुआ था. शी थॉट दैट क्रिस्टी वॉज फिजिकली इम्पेयर्ड बट मेंटली ही वॉज नॉट. उसको पता था, वो हमेशा वो यही सोचती थी कि जो उसका बेटा है वो क्या है, फिजिकली इम्पेयर्ड तो है, फिजिकली हैंडीकैप्ड तो है, बट वो मेंटली जो है वो बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, द डॉक्टर्स हैड डिक्लेयर्ड हर सन टू बी एन इम्बिसाइल बट शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर वर्ड्स. तो कहते हैं कि डॉक्टर ने उसको इम्बिसाइल कहा हुआ था, उसको स्टूपिड कहा हुआ था कि ये अब ठीक नहीं हो सकता, बट जो उसकी मदर थी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी. शी बिलीव्ड दैट मेंटली क्रिस्टी वॉज ऑल राइट. सच एन ओपिनियन वॉज डिस्क्राइब्ड फॉर द ओपिनियन ऑफ क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स. दैट्स वाई हर फेथ इन हिम इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज इम्पर्टिनेंस. वो कहते हैं कि उसके जो ओपिनियंस थे, जो एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स की जो मतलब जो भी उनके ओपिनियंस थे, तो वो उसको कहते थे, उसकी मदर उस चीज़ पे बिलीव नहीं करती थी. उसको यही था कि जो मेरा बेटा है वो ठीक हो जाएगा, इसलिए वो जो फेथ, वो जो डॉक्टर उसको कहते थे कि आपका बेटा जो है वो सही नहीं है, वो एक स्टूपिड है, तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट होती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट द डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट told her, Christy's mother would not agree that he was an imbecile. What does this reveal about her as a person?
तो कहता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट, जितने भी जो डॉक्टर्स थे एंड स्पेशलिस्ट जितने भी थे जिनके पास उसकी मदर उसको लेके जाती थी, वो क्या कहते थे, क्रिस्टी इसकी मदर को कहते थे कि वुड नॉट एग्री दैट ही वॉज एन इम्बिसाइल। उसकी मदर जो होती थी वो कभी भी एग्री नहीं होती थी, जो भी डॉक्टर उसको कहते थे, जो भी स्पेशलिस्ट उसको कहते थे कि इसका बेटा जो क्या है वो इम्बिसाइल है, वो मूर्ख है, स्टूपिड है, बट उसकी मदर जो थी उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। कहते कि व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हर एज अ पर्सन। कहते कि ये जो चीज़ थी तो ये चीज़ क्या मतलब रिवील करती है एज अ पर्सन, वो कैसी थी, तो कौन सी चीज़ हमें बताते हैं। कहते कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट द डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट told Christy's mother, but she did not agree that he was an imbecile. This shows that she was a woman of very firm convictions. तो कहते हैं कि ये जो चीज़ हमें बताती थी कि वो क्या है, क्रिस्टी की मदर एग्री नहीं करती थी कि मेरा बेटा जो है इम्बिसाइल है, वो हमेशा डॉक्टर के साथ जो उसके रिलेटिव्स जो थे उसके साथ वो एग्री नहीं करती थी। तो कहते हैं कि ये कौन सी चीज़ शो करती है, तो शो करती है कि उसमें क्या था, उसमें फर्म कन्विक्शंस थी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लेडी थी। बोल्ड जो होते हैं कि काफ़ी मतलब हिम्मत रखते हैं, जो कहते हैं वो इस तरह की लेडी थी। एंड शी बिलीव दैट हर सन वॉज नॉट मेंटली क्रिपल्ड, तो उसको ये विश्वास था हमेशा कि उसका जो बेटा है वो मेंटली क्रिपल्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड क्रिस्टीज मदर होप टू अचीव by showing him pictures of animals and flowers। वो कहते हैं कि क्रिस्टीज की मदर जो थी वो क्या होप अचीव करना चाहती थी, वो क्या चाहती थी, उसको क्या था कि जब वो अपने बेटे को एनिमल्स की और फ्लावर्स की पिक्चर्स दिखाती थी, जो हमने चैप्टर में रीड करा था कि वो क्या करती थी, अपने बेटे को जो सांता क्लॉज थी उसको बुक मिली हुई थी क्रिस्टी ब्राउन को, तो उसको जब वो बुक दिखाती थी उसमें एनिमल्स को दिखाती थी, फ्लावर्स को दिखाती थी, कहती जब वो इन चीज़ों को क्रिस्टी को दिखाती थी तो वो क्या होप करती थी कि उसका बेटा आगे से कैसा रिस्पॉन्स कर दे। तो इसमें कहते हैं कि क्रिस्टीज मदर शोड हिम पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम अ बिग स्टोरी बुक। वे कहते हैं कि उसकी मदर जो थी उसको पिक्चर्स दिखाती थी फ्लावर्स की एंड एनिमल्स की फ्रॉम अ बिग स्टोरी बुक। वाइल शोइंग दीज थिंग्स शी थॉट दैट हर सन माइट बी एबल टू लर्न दैम। तो वो चाहती थी, हमेशा वो यही सोचती थी कि उसका बेटा जो है वो क्या करे, इन चीज़ों को लर्न करे। शी आल्सो वांटेड दैट he should repeat the names and to make the sign if he was able to understand them। और वो चाहती थी कि जो उसका बेटा है वो जो नेम उसके सामने वो बोल रही थी उन नेम्स को वो रिपीट करे और साथ में कुछ साइन दे कि इसको ये जो वर्ड्स हैं ये समझ आ रहे हैं। बट क्या होता है, उसका जो क्रिस्टी ब्राउन क्या करता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता, वो कोई भी आगे से रिस्पॉन्स नहीं देता। तो कहते हैं कि हाउएवर शी डिड नॉट सक्सेडेड इन दैट, और वो इसमें कामयाब नहीं हुई, सक्सीड नहीं, मतलब उसको सक्सेस नहीं मिली थी। वो जब भी उसको पिक्चर्स दिखाने की कोशिश करती थी, कुछ भी दिखाती थी उसको, तो उसको यही होता था कि ये आगे से रिस्पॉन्स करे, एटलीस्ट वो अपने जो हेड है उसको ही नोट कर दे, तो लेकिन वो नहीं करता था, वो कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, what was the advice offered by relatives and friends? Why was it lucky for the writer that his parents did not heed the advice? तो कहते हैं कि जब उसके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो थे उसको एडवाइस देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कि आपका जो बेटा है इम्बिसाइल है, जो इसके साथ मतलब एक डिफरेंट तरह का जो वे है वो करो, मतलब एक सेम जैसे दूसरे बच्चों के साथ उसको ट्रीट करती थी वो, वैसे इसके साथ ट्रीट मत करो। तो कहते हैं कि वाई वॉज इट लकी फॉर द राइटर, राइटर के लिए क्यों लकी था कि उसके पास इस तरह के पेरेंट्स थे। सम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एडवाइज्ड क्रिस्टीज पेरेंट्स दैट Christy, being a crippled and an imbecile, must be admitted to an institution meant for the mentally impaired। जो क्रिस्टी ब्राउन के जो मदर के रिलेटिव्स थे वो उसको क्या कहते थे, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स क्या कहते थे कि ये क्या है, एक इम्बिसाइल है, इम्बिसाइल है, इसलिए इसको ऐसे इंस्टीट्यूशन में डालो जहाँ पे ऐसे बच्चों को भेजा जाता है। बट दे रिजेक्टेड देयर एडवाइस इफ दे हैड एक्सेप्टेड टू देम हिज मेंटल फैकल्टीज कुड नॉट हैव बीन डेवलप्ड। वो कहते हैं कि उसकी मदर क्या करती, जब भी उसके रिलेटिव्स उसको उसकी मदर को कहते थे कि इसको ऐसे इंस्टीट्यूशन में डालो जहाँ इस तरह के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, जहाँ मतलब बैठते हैं, तो कहते हैं कि उसकी मदर हमेशा इस चीज़ को रिजेक्ट करती थी। अगर ऐसा होता तो क्या होना था, जो क्रिस्टी ब्राउन है उसका जो माइंड है वो डेवलप नहीं होना था, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो क्या करती थी
उसकी हमेशा केयर करती थी, हमेशा उसको देखती थी। तो अगर उसकी मदर ऐसा नहीं करती तो उसको क्या होना था, क्रिस्टी ब्राउन जो है वो मेंटली इम्पेयर्ड ही रहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्रिस्टीज मदर बिलीव्ड ही वॉज नॉट एन इडियट बिकॉज, यहाँ पे टिक का करेक्ट ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि जो क्रिस्टी ब्राउन की मदर जो थी वो बिलीव करती थी कि उसका जो बेटा है वो इडियट नहीं है। किस वजह से, क्या कारण था? कहते ही वॉज हर सन, वो उसका बेटा था, इस वजह से वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी। इट वॉज हर ड्यूटी एज अ मदर टू डिफेंड हिम, कि उसकी मदर की ड्यूटी थी कि उसको डिफेंड करना। जो थर्ड ऑप्शन है इसका, शी लव्ड हिम एंड बिलीव्ड इन हिम, तो वो क्या करती थी, जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है, करेक्ट आपका आंसर है कि शी लव्ड हिम एंड बिलीव्ड इन हिम, कि वो उसको लव करती थी और उसके ऊपर विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्रिस्टी फील्स दैट नॉट मेनी मदर्स वुड हैव ट्रीटेड हिम द वे हिज मदर डिड। हाउ वुड क्रिस्टीज हैव बीन ट्रीटेड इन अनदर हाउस होल्ड। वो कहते हैं कि जैसे क्रिस्टी ने फील किया था, क्रिस्टीज जो थी उसने फील किया था कि उसकी जो मदर है उसके साथ उसने मतलब कैसे ट्रीट किया था। कहता है कि क्या उसके साथ अगर वो किसी और घर में होता तो क्या उसके साथ इस तरह से ट्रीट किया जाता। क्रिस्टी में हैव बीन नेग्लेक्टेड बैडली बाय द पेरेंट्स ऑफ द अदर हाउस होल्ड। कहता है कि क्रिस्टी ब्राउन जो है अगर वो किसी और घर में होता तो वो टोटली नेग्लेक्टेड चाइल्ड होना था, क्योंकि उसको नेग्लेक्ट किया जाना था, उसको किसी ने भी नहीं देखना था, उसको ऐसी जगह या ऐसे इंस्टीट्यूशन में भेज देना था जैसे जहाँ पे ऐसे बच्चे को भेजा जाता है, तो उसको किसी ने भी नहीं देखना था। दे मे हैव एडमिटेड हिम टू द इंस्टीट्यूशंस फॉर द मेंटली चैलेंज्ड, और उसको कहाँ पे एडमिटेड करवाना था, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इस तरह के जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे उसको भेज देना था। दे माइट हैव डिक्लेयर्ड हिम एन इडियट, और वो उसको इडियट सोचते कि ये क्या है, एक मूर्ख है, तो इसकी हमने देखभाल नहीं करनी, इसको हम उस इंस्टीट्यूशन में भेज देते हैं, यहाँ पे इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको भेजा जाता है। ही माइट हैव बीन डिप्रेव्ड ऑफ द लव ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज फैमिली, और जो उसकी फैमिली से उसको सपोर्ट लव मिलता था तो उस चीज़ से उसने डिप्रेव्ड मतलब जो पीछे रह जाना था, उसको लव वो केयर उसको नहीं मिलनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। That was a momentous decision. Momentous मतलब important decision. What decision did his mother take about bringing him up? कहता है कि ये एक बहुत ही important decision था, momentous decision था। वो decision क्या था जो उसकी mother ने उसके लिए लिया था उसको पालने के लिए। Why does Christy consider the decision a momentous one? वो क्रिस्टी ब्राउन जो थे वो उस decision को क्यों इतना important मानते हैं। When all the doctors told Christy's mother that he was mentally retarded and thus there was no hope, his mother took the decisions of taking care of her child herself। कहते कि जब सारे जो डॉक्टर्स थे जब उन्होंने उसकी मदर को कहा था कि ये क्या है, एक मेंटली रिटार्डेड है, मतलब ये अच्छा नहीं है, मेंटली जो थोड़ा मतलब पागल जिसे कहते हैं ना, तो कहते हैं इस तरह से है, तो कहते हैं कि उसकी मदर को फिर भी कोई उसको होप नहीं थी, उसकी मदर कोई भी होप नहीं थी, कोई भी उसको होप नहीं देता था। डॉक्टर हमेशा उसको ये कहते थे कि ये क्या है, इम्बिसाइल है। तो फिर उसकी मदर ने क्या किया था, उसकी मदर ने एक डिसीजन लिया कि वो अपने बेटे की देखभाल जो है वो खुद करेगी। क्रिस्टी रिगार्ड दिस डिसीजन अ मोमेंटस वन बिकॉज इट चेंज हिज फ्यूचर लाइफ। और क्रिस्टी ब्राउन जो थे इस डिसीजन को इसलिए इतना मतलब इम्पॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि ये जो डिसीजन जो उसकी मदर के द्वारा लिया गया था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन था, और इसी डिसीजन के थ्रू उसकी जो लाइफ थी वो चेंज हो चुकी हुई थी, मतलब उसका फ्यूचर टोटली चेंज हो गया था। विदाउट हिज डिसीजन ही वुड हैव रिमेन अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड। अगर उसकी मदर उस टाइम पे, वो जो टाइम था उस टाइम पे ऐसा डिसीजन नहीं लेते तो वो आज एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड होना था, और उसकी केयर मतलब वो वैसा ही रहना था जैसा वो था बचपन में। बट उसकी मदर की डिसीजन के कारण वो क्या था, उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस जो थी उसकी मतलब उसने लाइफ में की थी, तो काफ़ी ज़्यादा उसका नाम था। सो आज मैं आपको यहाँ तक ही क्वेश्चंस करवाऊँगी, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम जो है वो टुमारो नेक्स्ट डे करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।